क्लास 12th में है और इस चीज के लिए परेशान है कि क्लास 12th के बाद ऐसा कौन सा एग्जाम दें जो हमें हमारे एक फेवरेट यूनिवर्सिटी में पहुंचा दे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम क्लास 12th के बाद एग्जाम देकर के फेवरेट यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम या बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो है, स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको मैं इसमें बताऊंगा कि क्लास 12th के बाद ऐसा कौन सा एग्जाम दें जिससे आप एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम कर सकेंगे। साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कैसे एग्जाम होता है, क्या पैटर्न है, क्या मोड में एग्जाम होता है और कैसे एग्जाम की तैयारी करें कि आप आसानी से वहां पे पहुंच जाएं। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो यहां पर बात करेंगे हम सीयूईटी ओवरव्यू की, यानी जो सीयूईटी का एक एग्जाम होता है उस एग्जाम को दे करके ही आप एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। सीयूईटी का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। और ये जो है इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम है जो आप देंगे ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। और ये जो दे करके आप वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हैं इस एग्जाम के नंबर के बेसिस पर। कौन कंडक्ट कराता है इस एग्जाम को? तो इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो ली है एनटीए ने, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। आगे अगर देखेंगे की हाईलाइट में देखेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो मैं आपको बता दूं हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे फोकस करेंगे तो बीएचयू, डीयू, जेएनयू, ठीक है, ये मेजर यूनिवर्सिटी हैं। इसके अलावा आप एयू की बात कर लें, इसके अलावा आप बीबीएयू की बात कर लें, इसके अलावा आप जेएमआई की बात कर लें, जामिया मिलिया इस्लामिया की बात कर लें, इसके अलावा आप जो है एएमयू की बात कर लें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर लें, इसके अलावा आप विश्व भारती की बात कर लें, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की बात कर लें, ठीक है। ये बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट करती है। साथ ही साथ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी बहुत सारी पार्टिसिपेट करती है इसमें, ठीक है। जैसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है आपकी दिल्ली में, उसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, जैसे जैसे कलिंगा यूनिवर्सिटी है, ये भी पार्टिसिपेट करती है इसमें। तो कई सारी प्राइवेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होता है वो सीयूईटी के नंबर के बेसिस पर होता है। इसके आगे अगर मैं बात करूं तो बात करता हूं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। तो इस बार जो है पहली बार जब सीयूटी हुआ तो सीबीटी मोड पर एग्जाम हुआ था, दूसरी बार भी सीबीटी मोड पर, तीसरी बार के एग्जाम में यह कहा गया कि हम हाइब्रिड मोड पर कराएंगे, सीबीटी और पेन पेपर दोनों पे कराएंगे। पर इस बार जो है यूजीसी ने यह डिक्लेरेशन दिया है कि इस बार हम सीबीटी मोड पर एग्जाम कराएंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। देन मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में आपको 13 लैंग्वेज का ऑफर मिलता है। आप 13 लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, बेसिकली कोई लैंग्वेज का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, आप 13 भाषाएं दे सकते हैं। अगर मीडियम की बात करें तो हिंदी में भी एग्जाम होता है, इंग्लिश में एग्जाम होता है। मेजर बच्चे जो है हिंदी इंग्लिश को ही चूज करते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न को ऐसे समझेंगे कि तीन पार्ट में एग्जाम पैटर्न बटा होता है, ठीक है। सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो लैंग्वेज का होता है, जिसमें 13 लैंग्वेजेस इस बार ऐड किए गए हैं। दूसरा सेक्शन जो होता है वो डोमेन सब्जेक्ट का होता है, जिसमें 27 डोमेन सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है। तीसरा सेक्शन जो होता है वो जनरल टेस्ट का होता है। जनरल टेस्ट का नाम इस बार बदल करके जो है वो जीएटी किया जा रहा है कि करने की भी संभावनाएं हैं, ठीक है। अभी जब तक हो नहीं जाएगा तब तक कंफर्म हम आपको बता नहीं सकते, अगर हो जाता है तो इसे जीएटी के नाम से जाना जाएगा। जनरल टेस्ट जो होता है इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं और न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ते हैं। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब होता है जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं वो आपके डोमेन सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो क्लास 12th की एनसीईआरटी जो होती है वही डोमेन सब्जेक्ट कहलाती है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे लैंग्वेज में, आप कोई भी हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, असमिया, जो इंडियन लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज को बाहर कर दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन टाइप की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, कोई एक सही करना होगा। मार्किंग स्कीम अगर देखें तो 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा और गलत करेंगे तो -1 जो है वो माइनस मार्किंग है इसमें। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आप अपेयरिंग में रहिए या फिर क्लास 12th पास रहिए, दोनों को वैलिडेशन दी जाती है, आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट, कोई भी स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं है। हां, अगर यूनिवर्सिटी कोई अपने यहां एज लिमिट लगा देती है, जैसे बीएचयू ने कहा 24 साल से ऊपर कोई हमारे यहां एडमिशन बीए में नहीं ले सकता, तो वो वैलिड होगा। बट सीयूईटी के एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट इन्होंने नहीं रखी है, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। स्टूडेंट शुड सेलेक्टेड सब्जेक्ट एज पर देयर चॉइस यूनिवर्सिटी एंड चूज सब्जेक्ट इंक्लूडेड। यूनिवर्सिटी के हिसाब से सब्जेक्ट चूज होता है। जैसे बीएचयू से अगर आपको बीए करना है तो आपको जीएटी देना होगा, गेट देना होगा और लैंग्वेज देना होगा। ड्यू से अगर आपको वही बीए करना है तो 3 डोमेन और एक लैंग्वेज देना होगा। पहले पैटर्न यही था, अभी चेंज हो रहा है तो चेंज होगा, तो आपको पता चलेगा, ठीक है।
कोर सब्जेक्ट में अगर हम देखें बेसिकली साइंस डोमेन में लैंग्वेज में तो मैंने बता दिया, हिंदी इंग्लिश जितनी भी इंडियन लैंग्वेज है 13 उनको आप दे सकते हैं। अगर डोमेन की बात करें तो कोर सब्जेक्ट साइंस में क्या क्या दे सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स, यहीं पर आप जो है ये सब्जेक्ट दे करके आप जो है फिजिक्स बीएससी में कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी एजी में ले सकते हैं, बीएससी मैथ में ले सकते हैं, बीएससी बायो में ले सकते हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटीज की सब्जेक्ट बात करें तो ह्यूमैनिटीज डोमेन में क्या क्या है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी साइंस एटीसी, ये सब दे सकते हैं आप। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के अलावा आप सोशियोलॉजी भी दे सकते हैं, आप साइकोलॉजी भी दे सकते हैं, आप होम साइंस भी दे सकते हैं, ये सब सब्जेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। लीगल पहले इसमें था बट लीगल को बाहर कर दिया गया, ठीक। उसके बाद जनरल टेस्ट में क्या, लॉजिकल रीजनिंग है, करंट अफेयर है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है और जीके जीएस भी है। यहां पर हम जीके जीएस की भी बात करेंगे, ये भी आपको देना होता है, ठीक है। अगर हम की डेट्स की बात करें कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको याद रखने होंगे, तो फॉर्म आने की संभावना फरवरी फर्स्ट वीक में और मार्च तक फॉर्म आ जाना चाहिए, जैसा कि हर साल आता है, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका अप्रैल में आ जाता है, एग्जाम डेट लगभग मई मान के चला जा रहा है, एग्जाम डेट मई में होगा, ठीक है। और रिजल्ट आपका जून जुलाई में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पूरी तरीके से ये पूरी संभावना है कि ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो आपको करना क्या होगा, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, सीयूईटी की वेबसाइट पर या एनटीए की वेबसाइट पर। एनटीए की वेबसाइट पर जाकर के आपको क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फॉर्म सबमिशन में आपको पर्सनल डिटेल देना होगा, एकेडमिक डिटेल देना होगा, ये सब आपको देकर के आप यूनिवर्सिटी चूज करेंगे, कोर्स चूज करेंगे और आपको फॉर्म भरना होगा, फोटो सिग्नेचर जो भी लगेगा। आप चैनल पर बने रहिए, आपको जब भी जिस चीज की जरूरत होगी आपको बताया जाएगा क्या क्या लगेगा, ठीक है। प्रिपरेशन टिप्स, ये टिप्स बहुत जरूरी है, ये तो सब आप समझ गए, लेकिन आपको टिप्स जानना बहुत जरूरी कि कैसे आप तैयारी करें कि आप बेहतर कर पाए। तो टिप्स में क्या है, फोकस ऑन क्लास 12th एनसीईआरटी सिलेबस फॉर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अगर आप डोमेन सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी पर पूरी तरीके से फोकस करना होगा। लेकिन सिर्फ डोमेन से सिलेक्शन नहीं होता है, आपको जीएटी भी पढ़ना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज भी पढ़ना पड़ेगा। और मैक्सिमम एक चीज और आपको बता देता हूं, यहां पर मैं आपको एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 50। कितने नंबर के होंगे, तो ईच क्वेश्चन 5 नंबर का होगा तो 250 नंबर का पेपर होगा। टाइम कितना मिलेगा, टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब कि 1 आवर का टाइम मिलेगा। ये भी याद रखना है आपको, सिर्फ 1 घंटे का पेपर रहेगा, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन यानी 250 नंबर का, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे डोमेन हो, चाहे जीएटी हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो टिप्स, प्रिपरेशन टिप्स की बात कर रहे थे। प्रिपरेशन टिप्स में आपको एनसीईआरटी, उसके बाद इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट स्किल फॉर सीबीटी फॉर्मेट। सीबीटी मोड पे एग्जाम होगा तो आपको टाइम मैनेजमेंट करने की बहुत जरूरत है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको कंटिन्यूअसली क्या देना होगा, टेस्ट देना होगा। पर सबसे बड़ी बात है, आप टेस्ट देंगे कहां से, आप टाइम को मैनेज कैसे करेंगे, आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे आपका टाइम मैनेज हो जाए, तो वो मैं बताऊंगा, ध्यान सुनते जाइएगा। रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा, मॉक टेस्ट देना होगा और प्रीवियस ईयर पेपर देना होगा। पर ये मॉक टेस्ट देंगे कहां से, कैसे देंगे और कैसे तैयारी को बेहतर बनाए कि इसने ही कम समय में आप आसानी से बीएचयू या डीयू या जीएनयू या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जहां आप जाना चाहते हैं, गुरु घासीदास में आप पहुंच सके, ठीक है। तो उसके लिए जो है हम लेकर आए हैं आपके लिए हौसला बैच। हौसला बैच की प्राइस सब बहुत कम है, प्राइस की तो बात ही नहीं करनी हमें, आपका सिलेक्शन ज्यादा जरूरी है, प्राइस जरूरी नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में, तो सिलेक्शन के लिए पढ़िए, प्राइस को देख करके मत पढ़िए। हौसला बैच में डिटेल थ्योरी क्लासेस चलती हैं, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलते हैं, एनटीए बेस्ड टेस्ट होगा आपको प्रॉपर टेस्ट कराया जाएगा ताकि आप आसानी से वहां जब एग्जाम में बैठे तो आप कम समय में मैनेज कर पाए। काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा, एग्जाम के बाद आपको कैसे काउंसलिंग करानी है, क्या डॉक्यूमेंट लेना, ये सब बताएंगे आपको। मंथली टेस्ट होता है, सीयूटी पीवाईक्यू का पीडीएफ भी देते हैं हम आपको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम हौसला बैच में पढ़ाएंगे वो नए एनटीए एग्जाम पैटर्न पर आधारित कोर्स है, नए एनटीए एग्जाम पैटर्न पर आधारित इस कोर्स को हम कराएंगे। तो कोर्स की प्राइस कितनी है, मात्र 2700 रुपए आपको देना होगा और उसके अलावा कोई चार्ज नहीं देना है। हम पूरी तरीके से सब कुछ आपके साथ करेंगे जब तक आपको यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचा लिए, ठीक है। आई बात समझ में। उसके अलावा आगे बढ़ेंगे, हौसला बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, तो आपको करना क्या होगा, बेसिक शिक्षा का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, ये प्रोसेस फॉलो करना होगा और आसानी से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, आपके पास ये 2 नंबर यहां दिख रहे हैं, इन दोनों नंबर पर फोन और व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरी सहायता आपकी की जाएगी, ठीक। और इसके अलावा आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जो है
वीडियो को पसंद करिए, वीडियो को जो है कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा, और कौन कौन किस किस यूनिवर्सिटी में आना चाहता है ये भी कमेंट सेक्शन बता दे। और साथ ही साथ वीडियो को हर बच्चे तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सीयूटी से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो वो हम आपकी सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।